पार्टी से वापस आने के बाद में जानक तो अपने कमरे में ही बेहोश हो जाती है। हालांकि कैसे भी वहां तो उसे बचा लेता है आदित्य, लेकिन इन सभी चीजों को देख करके आदित्य की कर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है जानक के साथ में। अनिरुद्ध कहीं ना कहीं अब दुश्मनी उतर जाता है। वो चाहता है कि आदित्य को जानक से दूर कर दे, इसके लिए वो प्रॉपर एक प्लानिंग बनाता है जो सच में बेहतरीन होती है। क्योंकि जब सभी लोग पार्टी में होते हैं तो यहाँ तो कैसे न कैसे करके सृष्टि और गुरुजी जानक को बाहर निकालना चाहता है और वो चाहता है कि यहाँ जानक की बेइज्जती हो, तो इसके लिए वो अच्छी खासी प्लानिंग बनाते हैं। खैर थोड़े वक्त में अनिरुद्ध देखता है कि जब जानक और आदित्य साथ में आते हैं तो उसे बहुत अजीब लगता है। उसे लगता है कि सच में आदित्य अब पूरी तरीके से जानक को अपने काबू में कर चुका है और वो जानबूझ करके उसे फोर्स करके अपने साथ ला रहा है, अपनी बातों को मनवाने के लिए उस पर दबाव डाल रहा है और ये अब मैं होने नहीं दूंगा। हालांकि गुरुजी उसे समझाने की कोशिश करता है जब उससे मिलता है तो कि वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त मतलब इसमें चलता रहता है, ठीक है, मतलब कि पिकअप करना, साथ देना और सपोर्ट करना, ये तो भाई दोस्त की निशानी होती है ना। बातों को अनिरुद्ध को समझाता है तो अनिरुद्ध इस बात पे भरोसा नहीं करता क्योंकि वो साफ बता देता है कि आदित्य जितना उसे शोहरत नहीं मिला ना उससे ज्यादा उसे बदनामी मिली हुई है और कल को अगर जानक की जिंदगी बर्बाद हो जाती है तो फिर क्या होगा। तो रुद्र समझा देता है अनिरुद्ध को कि जानक के पास में कुछ भी नहीं है, वो अपना सब कुछ खो चुकी है और जीरो से अगर शुरुआत की है तो ना भी उसके पास में रहने के लिए कोई जगह है, तो अगर आदित्य उसमें मदद कर रहा है तो ये सही है। फिर पार्टी में थोड़ी देर बाद में अनाउंसमेंट होने लगती है ट्रॉफी की कि जो विनर है उसको भी ट्रॉफी मिलेगी और बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सबको भी गिफ्ट देने के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पे तो पहले बाकी लोगों को दिया जाता है फिर जानक को। अब जब जानक को मिलती है ना भाई ट्रॉफी, यहाँ पे सृष्टि को बहुत अजीब लगता है। वो तो नहीं चाहती कि जानक को यहाँ पे इज्जत मिले क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं कुछ टाइम बाद ये इज्जत उसकी बेटी की जिंदगी में बर्बाद करता है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़े वक्त बाद जानक फिर से आगे बढ़ जाए और एक कंपटीशन हार जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, ये बातें उसे पता होती है। हालांकि अब यहाँ पे जब जानक को मिल जाती है और अर्ची को भी मिल जाती है तो ज्यादा वहां तो जानक को ही दी जा रही होती है, ज्यादा लोग जानक को ही पहचान रहे होते हैं क्योंकि जितनी चर्चा अर्ची की जीतने की नहीं उससे कहीं ज्यादा चर्चा जानक के हारने की हो रही होती है। अब यहाँ पे तो बार बार अनिरुद्ध को भी समझा देता है कि मैंने जो सच्चाई आपको बताया है कि कब और कैसे बताओगे जानक को कि आखिर उसके पिता की सच्चाई क्या है। मेरे तो भाई पल्ला छट चुका है, ठीक है। अब यहाँ रुद्र भी क्लियर कर देता है कि मैं सही वक्त आने पर जानक को जरूर बताऊंगा और बस तब तक हमें तैयारी करवानी होगी। लेकिन जानक देखती है कि अरे अनु तो पूरी खुश है वो ट्रॉफी देने के वक्त में, तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो सोचती है कि शायद ये बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ भूल करके अपने जीवन को आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो अब तक वहीं खड़ी हूं ना, मैं इन्हें अपनी पत्नी मानती हूं और ये लगभग काफी वक्त से सोच रही होती है। अब अनिरुद्ध ये सब सोच रहा होता है कि अब जानक कितनी आगे बढ़ चुकी है और वो आदित्य के साथ में कितनी खुश है, तो मैं तो इसे अपनी पत्नी मानता था, वो इसे अपनी पत्नी मानती थी। तो यही सारी फीलिंग्स ना एक दूसरे के मन में चल रही होती है। लेकिन स्टोरी में डाइवर्ट तब होती है जब पार्टी में तमाशा होने के बाद में, केक गिरने के बाद जो तमाशा होता है ना, उन सभी के बाद में जब ये होटल जाता है। अब देखो अनिरुद्ध और बाकी जो लोग हैं ना वो लोग अब कोलकाता जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ जैसे आदित्य आता है ना जानक को पिकअप करने के, पता चलता है कि भाई जिस कमरे में रुकी हुई 102 में वो दरवाजा अंदर से लॉक है और अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बाद पता चलता है कि जानक बेहोश हो चुकी है। तो कैसे आदित्य जाते हैं, ये लोग जैसे दरवाजा खोलते देखते हैं कि जानक बेहोश हो चुकी है, उसके माथे पर चोट लगी हुई है। अब आदित्य यहाँ उठा करके कैसे उसके बेड पर सुलाता है और उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब अनिरुद्ध देखता है ना तो उसे लगता है कि सच में मुझसे कहीं ज्यादा बेहतरीन अब आदित्य है। आदित्य बदल रहा है और सिर्फ सिर्फ जाने के लिए बदल रहा है। तो मुझे सच में मैं अब क्या करूं। अब यहाँ से तो जो वो जाने की प्लानिंग बना रहा होता है कि वो कोलकाता जाएगा वापस, वो नहीं जाता, वो यहाँ पे कुछ और देर के लिए रुक जाता है, कुछ और बहाने बना करके जो अर्ची के मन में कहने की और ज्यादा खड़ कर जाते हैं कि आखिरकार जब जानक से प्यार है नहीं तो फिर ये यहाँ क्यों रुक रहा है, कि ये बातें झूठ बोल करके ये सब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुडू लोग इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं, बट इसमें एक और प्लॉट्स होता है लेकिन उस प्लॉट्स का कोई मायने नहीं होता, ठीक है। अब देखो जो लल्ला ने घर पे तमाशा करके किया ना, तो जब आता है सुख तो वो और ज्यादा तमाशा करने लगता है। अब यहाँ तो वो बोल देता है कि मैं अपने परिवार के साथ में घर छोड़ के जा रहा हूँ। हालांकि बाद में उसकी मॉम समझाती है तो वो रुक जाता है, लेकिन अब करे क्या भाई, हप्पू के मॉम डैड की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो रही होती है और वो लोग सोचते हैं कि अगर अपनी इज्जत बचानी है ना तो सबसे अच्छा है कि यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, चौल में चलते हैं लोग। यहाँ बस नाम की इज्जत है तो कोई अपना है ही नहीं यहाँ पे। अब छोटन को भी लगता है कि शायद ये अब सही, अब यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो जैसा ये लोग सोच रहे हैं लोग कि भाई अप्पू के साथ में पता नहीं लाला ने क्या क्या किया होगा। और इवन उसका भाई भी यही सब सोच रहा होता है, लाल के मन में भी यही सारी बातें चल रही होती है। पहला भाई होता है जो अपनी बहन के बारे में ऐसा सोच रहा होता है साला। अब यहाँ तो छोटन भी संभाल नहीं पाता है और बातें हाथ से ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो ये बस इनके फैसले में इनकी मदद करता है और बोलता है कि ठीक है अगर आप लोग चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं और यहाँ से कहीं दूर एक कमरा लेंगे और वहाँ पे सभी लोग रहेंगे। अब देखते हैं लोग भाई कहानी की क्या मोड़ होती है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं, बट शादी होगी तो तमाशा होगा, ये बातें सच है। अब क्या बवाल होगा तुम सोच सकते हो यार, मजा आने वाली है।